सुल्तानात अरब के एक छोटे से गांव में साद नाम का एक नौजवान रहता था। साद निहायत ही सादा और नेक दिल इंसान था। उसकी जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा अहम थीं, खुदा का खौफ और मखलूक के लिए बेइंतहा मोहब्बत। साद के वालिद गांव के एक इज्जतदार किसान थे। उनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे घर का गुजारा अच्छे से होता था। साद के दो बड़े भाई भी थे, हसन और खालिद। तीनों भाइयों में साद सबसे छोटा था, मगर दिल सबसे बड़ा। साद अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता था। वो उनकी हर बात मानता, उनकी मदद करता। मगर हसन और खालिद के दिल में साद के लिए वैसी मोहब्बत नहीं थी। वो दोनों बहुत ही लालची और दुनियादार इंसान थे। उन्हें सिर्फ अपनी दौलत और आराम से मतलब था। साद की सादगी और नेक दिल नेचर उन्हें अजीब लगता था। वो समझते थे कि साद बेवकूफ़ है जो दुनिया की असलियत नहीं समझता। जब साद के वालिद का इंतकाल हुआ तो घर का सारा बोझ इन तीनों भाइयों के कंधों पर आ गया। वालिद की वफात के कुछ ही दिनों बाद हसन और खालिद के दिलों में हसद और लालच ने घर कर लिया। एक रात हसन ने खालिद से कहा, भाई, वालिद की छोड़ी हुई जमीन को अब हमें आपस में बांट लेना चाहिए। देर किस बात की? खालिद भी इसी मौके की तलाश में था। उसने फौरा हाँ कर दी। अगले दिन सुबह उन्होंने साद को बुलाया और जमीन के बंटवारे की बात रखी। साद अपने वालिद के बिछड़ने के गम में डूबा हुआ था। उससे जमीन जायदाद से कोई खास लगाव नहीं था। उसने कहा, भाईजान, आप जो बेहतर समझे वैसा ही करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हसन और खालिद ने अपनी चालाकी से गांव की सबसे जरखेज और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली। वहां नहर का पानी आसानी से पहुंचता था, फसलें भी बहुत अच्छी होती थीं। साद के हिस्से में उन्होंने गांव से बहुत दूर सहरा के किनारे वाली एक बंजार और पटफीली जमीन दी। वहां की जमीन इतनी सख्त थी कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। रेत के तुले हर तरफ फैले हुए थे। गर्मियां में तो वहां आग उगलती थी। साद के भाइयों ने सोचा कि इस जमीन पर साद कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो मजबूर होकर उनका नौकर बन जाएगा। साद ने खामोशी से अपना हिस्सा कबूल कर लिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझता था कि जो भी होता है बेहतर ही होता है। साद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर उस बंजार जमीन की तरफ चल पड़ा। वहां रहने के लिए कोई मकान नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसे पहले कोई चारवाहा इस्तेमाल करता था। साद की बीवी फातिमा बहुत ही नेक थी। जब उसने वह वीरना देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर साद ने उसे तसल्ली दी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जिस हाल में रखता है उसी में हमारी बेहतारी होती है। ये जमीन बंजार जरूर है, मगर मेरा भरोसा जिंदा खुदा पर है। अगले दिन से ही साद ने मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह फजर की नमाज के बाद ही अपनी बंजार जमीन पर पहुंच जाता। वहां पड़े भारी पत्थरों को अपने हाथों से हटाता। सहरा की गर्म हवाएं उसके जिस्म को झुलसा देती थीं, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं आया। साद के भाई हसन और खालिद अक्सर अपनी हरी भरी फसलों को देखकर साद का मजाक उड़ाते। वो कहते, देखो इस पागल को जो पत्थरों से रिस्क ढूंढ रहा है। साद उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपने काम में लगा रहता। कई महीने बीत गए, मगर साद की जमीन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो अब खत्म होने लगी। घर में खाने के लाले पड़े गए। साद के बच्चे अक्सर भूख से रोते हुए सो जाते। एक रात साद बहुत परेशान था। उसने अल्लाह के हुजूर साजदा किया। साद ने रोते हुए दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो दिलों के हाल जानता है। तूने ही मुझे इस आजमाइश में डाला है और तू ही मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी परेशान है, मगर मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। अगले दिन जब साद अपनी जमीन पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक नीले रंग का खूबसूरत परिंदा रेत पर तड़प रहा था। उस परिंदे का पांख जख्मी था और वो प्यास की शिद्दत से दम तोड़ रहा था। साद को उस बेजुबान पर बहुत रहम आया। उसके पास पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा था जो वो अपने घर से लाया था। साद ने सोचा, अगर मैं ये पानी इस परिंदे को पिला दूंगा तो खुद प्यासा रह जाऊंगा। मगर साद का दिल मोम जैसा था। उसने वो पानी उस परिंदे के हलक में डाल दिया। साद ने अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़ा और परिंदे के जख्मी पांख पर पट्टी बांध दी। थोड़ी ही देर में वो परिंदा होश में आ गया। उसने अपनी चमकती आंखों से साद की तरफ देखा।
वो परिंदा साद के कंधे पर बैठ गया और अपनी मीठी आवाज में चाचाने लगा। साद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सारा दर्द और थकान गायब हो गई। उसने उस परिंदे को एक सायाधार जगह पर रख दिया और खुद फिर से पत्थरों को हटाने के काम में लग गया। साद को इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी ये छोटी सी नेकी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली। रात होने को थी। साद थक कर चूर हो चुका था। वो अपनी झोपड़ी की तरफ जाने ही वाला था कि उसे राजस्थान की तरफ से एक साया आता हुआ दिखाई दिया। वो साया एक मुसाफिर औरत का था जो निहायत ही पुराने और गिर्द से भरे हुए कपड़ों में थी। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, मगर वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने साद से पीने के लिए पानी मांगा। साद बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसके पास पानी का एक कतरा भी नहीं बचा था। साद ने निहायत ही अदब से कहा, मोहतरमा, मेरे पास पानी खत्म हो गया है, मगर आप मेरी झोपड़ी में तशरीफ लाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। वो मुसाफिर औरत साद के पीछे चल पड़ी। साद के घर में सिर्फ थोड़ी सी जाऊ की रोटियां थीं जो उसकी बीवी ने बच्चों के लिए बचा कर रखी थी। साद ने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया। फातिमा भी बहुत नेक थी। उसने खुशी खुशी वो खाना उस मुसाफिर औरत के सामने रख दिया। वो औरत खाना खाकर बहुत खुश हुई। उसने साद के घर वालों को बहुत दुआएं दी। जाते वक्त उस औरत ने साद से कहा, साद, तुम्हारी जमीन बंजर नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिल जरखेज है। कल सुबह तुम अपनी जमीन के बीचों बीच मौजूद उस पुराने सूखे पेड़ के पास जाना और वहां की मिट्टी को अपने हाथों से खोदना। साद को उस औरत की बात बहुत अजीब लगी, मगर उसने उसकी बात मान ली। वो मुसाफिर औरत अंधेरे में गायब हो गई। साद रात भर उसके बारे में सोचता रहा। सुबह जब साद उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वही नीला परिंदा वहां बैठा हुआ था। साद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ी ही गहराई पर साद के हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। साद ने जब मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत ही पुराना कुआं ढक कर रखा हुआ था। साद ने जब उस कुएं का पत्थर हटाया तो उसके अंदर दूध जैसा सफेद और मीठा पानी लाबालब भरा हुआ था। साद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस बंजाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बच्चों को बुलाकर वो पानी दिखाया। साद को अब समझ आया कि वो मुसाफिर औरत और वो परिंदा कोई आम नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत थी। साद ने उस पानी से अपनी जमीन को सींचना शुरू किया। जो जमीन कल तक आग उगलती थी, अब वहां से हरियाली फूटने लगी। साद की मेहनत और अल्लाह की बरकत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। साद की बंजार जमीन पर पानी का मिलना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। जब हसन और खालिद को यह पता चला कि साद की उस पथरीली जमीन पर मीठे पानी का कुआं निकल आया है, तो उनके पैरों ताले जमीन खिसक गई। वो दोनों अपनी फसलों के बीच खड़े होकर साद की जमीन की तरफ देख रहे थे, जो अब धीरे धीरे हरी भरी हो रही थी। हसन ने जलान के मारे अपने हाथ मिले और कहा, यह कैसे मुमकिन है कि उस वीराने में पानी निकल आए जहां सदियों से सूखा पड़ा था। खालिद ने भी हसद भरी नजरों से देखा और बोला, जरूर साद को कोई पुराना खजाना मिला है जिसकी वजह से वो अब इतना खुश दिखाई दे रहा है। साद इन सब बातों से बेखबर अपनी मेहनत में लगा हुआ था। उसने उस कुएं के पानी से अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से में सब्जियां और अनाज बोया था। साद की नेकी और उसकी ईमानदारी का असर ये था कि जो फसलें साद के भाइयों की जमीन पर महीनों में तैयार होती थी, वो साद की जमीन पर हफ्तों में लहलाने लगी। साद की फसलों में एक अजीब सी चमक और खुशबू थी। जब साद अपनी पहली फसल लेकर बाजार पहुंचा तो लोग उसकी सब्जियों और अनाज को देखकर दांग रह गए। वो सब्जियां इतनी ताज़ी और जायकेदार थीं कि बाजार के तमाम रईस और बड़े व्यापारी सिर्फ साद से ही सामान खरीदने लगे। साद के पास अब अच्छा पैसा आने लगा था, मगर उसकी सादगी वैसी ही थी। उसने सबसे पहले अपनी टूटी हुई झोपड़ी की मुरम्मत करवाई और अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़ों और खाने का इंतजाम किया। साद ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बनवाया था, जहां मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी और खाना हमेशा तैयार रखता था। साद को अब भी वही नीला परिंदा अपनी जमीन के आसपास दिखाई देता था। साद उसे रोज दाना पानी देता और वो परिंदा साद के सिर पर बैठकर मीठी आवाज में चहचहाता था। साद को महसूस होता था कि ये परिंदा कोई मामूली परिंदा नहीं है, बल्कि उसकी बरकत का जरिया है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नहर का पानी सूख गया और गांव वालों की फसलें जलने लगीं।
हसन और खालिद की जरखेज ज़मीनें भी अब बंजार होने लगी थी, क्योंकि उनके पास सिंचाई का कोई और जरिया नहीं था। उनके कुएं सूख गए थे और उनकी फसलें धूल में मिल रही थीं। गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। हसन और खालिद की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी और उनके पास अपने जानवरों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। पूरे गांव में सिर्फ साद की जमीन ऐसी थी जो अब भी हरी भरी थी। साद का कुआं अब भी पानी से भरा हुआ था और उसकी फसलें पूरी तरह महफूज थीं। साद ने जब गांव वालों की परेशानी देखी तो उसका दिल भर आया। उसने ऐलान करवाया कि गांव का हर शख्स उसकी जमीन से पानी ले जा सकता है और जिसे भी खाने की जरूरत है वो साद के पास आ सकता है। गांव वालों ने साद की इस दरियादिली की बहुत तारीफ की। वो कहते थे कि साद वकाई खुदा का नेक बंदा है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। हसन और खालिद का घमंड अभी भी उनके आगे आ रहा था। वो प्यासे और भूखे मर रहे थे, मगर वो साद के पास मदद मांगने नहीं जाना चाहते थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस भाई को उन्होंने निकाला था आज वहीं पूरे गांव का सहारा बना हुआ है। हसन ने खालिद से कहा, हम साद के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हम रात के अंधेरे में उसके कुएं से पानी चुरा लेंगे। खालिद भी इस बात पर राजी हो गया। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, हसन और खालिद बड़े बड़े दुर्म लेकर साद की जमीन की तरफ बढ़े। वो डब्बे पांव उस कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही हसन ने कुएं में बाल्टी डाली, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसी नीले परिंदे की थी जो कुएं के मुंदर पर बैठा हुआ था। उस परिंदे की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसने हसन और खालिद को डरा दिया। जैसे ही उन्होंने बाल्टी बाहर निकाली तो वो पानी की जगह कीचड़ और रेत से भरी हुई थी। वो जितनी बार भी कोशिश करते, बाल्टी में सिर्फ मिट्टी ही निकलती। हसन और खालिद बहुत डर गए। उन्हें लगा कि साद ने कुएं पर कोई जादुई पहरा बिठा रखा है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर तभी वहां वही मुसाफिर औरत जाहिर हुई जो साद के पास आई थी। उस औरत का चेहरा अब बहुत ही जलाल वाला लग रहा था। उसने कड़क कर कहा, है लालची इंसानों, जिस रिस्क में बरकत नहीं होती वो इसी तरह मिट्टी बन जाता है। तुम अपने भाई की दौलत से जलते रहे और आज तुम उसकी चोरी करने आए हो। याद रखो कि अल्लाह का रिस्क सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल साफ होते हैं। हसन और खालिद खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे हवा में घुल गई और वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह होते ही साद अपनी जमीन पर पहुंचा और उसने अपने भाइयों को वहां बेहाल हालत में पड़ा देखा। साद दौड़कर उनके पास गया और उन्हें पानी पिलाया। हसन और खालिद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने साद से अपने किए की माफी मांगी। साद ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, भाईजान, आप शर्मिंदा ना हो, ये सब अल्लाह की मर्जी है। ये जमीन और ये कुआं मेरा नहीं है, बल्कि हम सबका है। साद ने अपने भाइयों को अपने साथ अपनी जमीन पर काम करने का न्योता दिया। उसने कहा, हम मिलकर मेहनत करेंगे और अल्लाह हमें और बरकत देगा। हसन और खालिद का दिल अब बदल चुका था। उन्होंने अपनी जरखेज जमीन भी साद की देखभाल में दे दी। साद ने अपनी मेहनत और उन मुसाफिरों की दुआओं से उस पूरे इलाके को एक गुलिस्तान में बदल दिया। साद की ख्याति अब गांव से निकालकर दूर दराज के शहरों तक पहुंच गई थी। साद की नेकी और उसकी फसलों की शोहरत अब सुल्तान के दरबार तक पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने सुना था कि सहरा के किनारे एक ऐसा किसान रहता है जिसके कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता और जिसकी फसलें सोने की तरह चमकती है। सुल्तान ने अपने वजीर को भेजा ताकि वो साद से मिल सके और इस करिश्मे की हकीकत जान सके। वजीर जब साद के गांव पहुंचा तो वहां की हरियाली देखकर दांग रह गया। चारों तरफ रेत के तुले थे, मगर साद की जमीन एक जन्नत का टुकड़ा लग रही थी। वजीर ने साद से मुलाकात की और उससे सुल्तान का पैगाम दिया। सुल्तान चाहते थे कि साद शाही बागों की जिम्मेदारी संभले और उन्हें अपनी फसलों का राज बताए। साद ने निहायत ही अदब के साथ वजीर से कहा, हुजूर, मेरा कोई राज नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ। ये बरकत उसी परवरदिगार की तरफ से है। वजीर साद की सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने साद को सुल्तान की तरफ से कीमती तोहफे देने की कोशिश की, मगर साद ने उन तोहफों को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इन्हें उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है।
वजीर ने वापस जाकर सुल्तान को सारी बात बताई। सुल्तान ने साद की शख्सियत के बारे में सुनकर उससे मिलने का फैसला किया। सुल्तान खुद एक साधारण मुसाफिर का वेश बनाकर साद के गांव पहुंचे। उन्होंने साद के घर के बाहर वहीं चबूतरा देखा जहां मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी और खाना रखा रहता था। सुल्तान वहां बैठ गए। साद ने उन्हें एक आम मुसाफिर समझकर उनका इस्तकबाल किया। उसने सुल्तान को अपने हाथ से ठंडा पानी पिलाया और ताज़ी सब्जियां और रोटियां खिलाई। सुल्तान ने खाते वक्त साद से पूछा, भाई तुम इस वीराने में इतने खुश कैसे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास इतना कुछ है, फिर भी तुम आम लोगों की तरह मेहनत करते हो। साद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ मुसाफिर भाई, खुशी महल और दौलत में नहीं होती, बल्कि इत्मीनान में होती है। जब मैं किसी प्यासे को पानी पिलाता हूँ या किसी भूखे का पेट भरता हूँ तो मुझे जो सुकून मिलता है वो दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर है। सुल्तान साद की बातों से बहुत गहरे मुतासिर हुए। उन्होंने देखा कि साद का वो नीला परिंदा अभी भी उसके कंधे पर बैठा हुआ था। सुल्तान ने अपनी असलियत जाहिर की और साद के सामने अपना ताज पेश करने लगे। सुल्तान ने कहा, साद, तुम इस सल्तनत के सबसे अमीर इंसान हो क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। साद घबरा गया और उसने सुल्तान को झुककर सलाम किया। सुल्तान ने साद को अपना मुसाहिर मुकर्रर किया और उससे पूरे इलाके की खेतीबाड़ी का इंतजाम सौंप दिया। साद ने सुल्तान की मदद से गांव में बड़े बड़े कुआं खुदवाए और वहां सिंचाई का बेहतरीन इंतजाम किया। साद के भाई हसन और खालिद अब पूरी तरह बदल चुके थे। वो साद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। उन्होंने अपने पुराने लालच को छोड़ दिया था और वो भी अब गरीबों की मदद करने लगे थे। साद ने उन्हें सिखाया था कि रिस्क में बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि हक और हलाल की कमाई से आती है। गांव की शक्ल बदल चुकी थी। जो लोग कल तक दाने दाने को ताशते थे, अब उनके घरों में खुशहाली थी। मगर दोस्तों, जहां खुशियां होती है वहां कुछ बुरे लोगों की नजर भी लग जाती है। पड़ों की एक रियासत का नवाब जो बहुत ही जालिम और लालची था, उसने साद की जमीन के बारे में सुना। वो नवाब चाहता था कि वो उस कुआं और उस जमीन पर कब्जा कर ले ताकि वो पूरे सल्तनत के अनाज के बाजार पर अपनी हुकूमत जमा सके। नवाब ने अपनी फौज तैयार की और साद के गांव पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि एक मामूली किसान उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, नवाब की फौज ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। साद को जब इस बात का पता चला तो वो घबराया नहीं। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। साद ने कहा, हमें लड़ना नहीं है बल्कि अपनी हिफाजत करनी है। साद ने उसी पुराने कुएं के पास जाकर दुआ मांगी। अचंका वही नीला परिंदा आसमान में उड़ने लगा और उसकी चाचाहात इतनी तेज हो गई कि पूरे मैदान में गूंजने लगी। नवाब की फौज जैसे ही साद की जमीन के करीब आई, उन्हें महसूस हुआ कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वहां रेत का एक बड़ा तूफान उठा जिसने नवाब के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो आपस में ही टकराने लगे। नवाब जो अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करता था, वो खुद घोड़े से गिर पड़ा और रेत में दफन होने लगा। नवाब की फौज के हौसले पास्त हो गए और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वाले सुरक्षित थे। साद की जमीन पर एक खरुच भी नहीं आई थी। नवाब को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो साद के पैरों में गिर पड़ा। उसने साद से माफी मांगी और वादा किया कि वो अपनी सल्तनत में भी गरीबों की मदद करेगा। साद ने नवाब को माफ कर दिया और उसे अपने कुएं का पानी पिलाया। साद की इस महानता ने नवाब का दिल जीत लिया और वो साद का पक्का दोस्त बन गया। साद के गांव की हिफाजत और उस तूफान के मौजे ने साद को एक लोक नायक बना दिया था। लोग अब साद को सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक वाली और अल्लाह का खास बंदा मानने लगे थे। साद की शोहरत अब सरहदों के पार जा चुकी थी। दूर दराज के मुल्कों से लोग साद की जमीन को देखने और उससे सलाह मशवरा करने आने लगे थे। साद ने गांव में एक बहुत बड़ा मुसाफिर खाना और एक मदरसा बनवाया था जहां बच्चों को खेती के साथ साथ अच्छे अखलाक की तालीम दी जाती थी। साद के दोनों भाई हसन और खालिद अब गांव के सबसे मददगार इंसान बन चुके थे। वो साद के हर नेक काम में आगे रहते थे। एक दिन साद ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, भाईजान, मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमें जो बरकत दी है उसे अब हमें और भी फैलाना चाहिए।
मैं चाहता हूं कि हम इस रेगिस्तान के सूखे इलाकों में और भी कुआं खुदवाएं ताकि कोई भी मुसाफिर प्यासा न रहे। हसन और खालिद ने खुशी खुशी साद की बात मान ली। साद ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। वो अपनी फसलों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा इन कुओं की खुदाई में लगाने लगा। साथ की वो ज़मीन आज भी हरी भरी है और वहाँ का अनाज आज भी सबसे बेहतरीन माना जाता है। साद ने दुनिया को सिखाया कि बरकत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि इंसान के अखलाक और उसकी नेकी में होती है। उन्होंने कभी भी उस कुएं का पानी बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो हमेशा मुसाफिरों के लिए मुफ्त रहा। साद की महानता ये थी कि उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा और हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। साद की इस दास्तान ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है और वो जिसे चाहे बेहिसाब नवाजता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मेहनत पर भरोसा रखे और कभी किसी दूसरे की दौलत से ना जले। हक और हलाल की कमाई में जो बरकत होती है वो दुनिया की तमाम बेईमानी की दौलत से कहीं बढ़कर है। अगर आप खुदा की मखलूक पर रहम करेंगे तो खुदा आप पर रहम करेगा।